सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज आपको कुछ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताऊँगा मैं आज ही क्यों वीडियो डाल रहा हूँ। क्योंकि आज हमने फास्टिंग रखा है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर भी हमारा एक चर्च है। आप देख ही सकते, पीछे पढ़ नहीं पा रहे हो, लेकिन ये हमारे घर हमारे चर्च का पोस्टर एक है। लेकिन हमारा जो वो वाला चर्च है, वहाँ पर 3 डेज़ का फास्टिंग रखा है, उसके लिए भी हमने फास्टिंग रखा है। और साथ साथ में आज हम अपने चर्च में आए हैं, तो हमने फास्टिंग रखा है ताकि हम लोग बहुत कुछ सीख सके। आज कुछ खाना नहीं है, हाफ डे का मैंने अपने लाइफ में पहली बार रखा है। तो कैसे लाइक हम लोग चर्च में आए हैं, तो हमें आज बहुत सीखने को कुछ मिल रहा था। तो हम लोग फास्टिंग रखने की वजह से डैडी ने हमें आज बहुत कुछ सीखा है। तो मैं बताता हूँ आपको कि हमारे डैडी ने क्यों सिखाया, तो आपको बताता हूँ। तो आज डैडी ने हमें सिखाया है कि कैसे जोना का जो आप सब स्टोरीज जानती हो कि कैसे वो गया, वो परमेश्वर को उसने पूरी क्लियर रीति से जान लिया था कि परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, परमेश्वर ने जोना को बोला था कि जा और निन्वे के अगेंस्ट में ये प्रीच कर। अगेंस्ट मतलब ऐसा नहीं कि तुम लोग दुश्मन हो तो तुम्हारे अगेंस्ट प्रीच करूँगा और परमेश्वर तुम्हें डायरेक्ट ख़त्म करेगा। अगेंस्ट मतलब बुरे कर रहे थे, तो वो जोना गया और उनके अगेंस्ट में मतलब वो निन्वे के लोग बुरा कर रहे थे, बुरा बर्ताव सब कुछ कर रहे थे। तो जोना गया वहाँ पर और उसने अच्छे के लिए प्रीच किया, लेकिन परमेश्वर वैसा कहना चाहते थे, लेकिन जोना भागा वहाँ से। क्योंकि इसलिए नहीं भागा क्योंकि वो डरा, इसलिए वो भागा क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर उस जगह को ख़त्म नहीं करेंगे। अगर वो गलती से भी उन्होंने पश्चाताप किया, अगर उन्होंने ऐसा फास्टिंग किया, पश्चाताप किया और अपने गुनाह को कबूल किया, तो वो बचाए जाएंगे। और जोना जानता था, इसलिए वो भागा। तो वो एक शिप पे चढ़ा, तो वो शिप में चढ़ा तो क्या तभी जब बहुत आंधी आई, तूफान, पानी में जब सी में जा रहा था, तभी बहुत तूफान आया। और तभी उस पे जो लोग थे, वो उन्हें तभी ही पता चला कि तब मतलब उससे भी पहले उन्होंने कभी शिप में ट्रैवल किया रहेगा, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि हाँ, अभी आज कुछ कारण की वजह से आया है। क्योंकि वो बुद्धिमान लोग थे, वो अपने, और जब भी वो तूफान आया तभी उन्होंने प्रेयर किया अपने लिए, अपने देवताओं से। मतलब वो धर्मी थे, लेकिन जैसे हम लोग जीसस क्राइस्ट जैसे हम लोग जीसस क्राइस्ट को मानते, वैसे वो लोग नहीं थे। वो टाइप ऑफ लाइक हिंदू जैसे वाले लोग ही थे। तो लोग ऐसा तो लोग अपने अपने देवताओं से प्रेयर कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि किसी का तो वो सोचते थे कि किसी का तो देवता हमें बचाएगा, किसी का तो देवता, हम लोग अलग अलग देवताओं के लोग हैं, कोई तो देवता हमें बचाएगा। क्योंकि वो जानते थे कि परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर आया, इसलिए वो तूफान परमेश्वर ने भेजा। तो उन्होंने जो कलेक्टर था वहाँ का, मतलब जैसे बस में होता है कि वो आपसे सबसे पूछते कि कौन सी जगह पे जाना है, कैसे जाना है, तो वैसे ही वहाँ पर भी एक था। मुझे नहीं पता उसका क्या कहते हैं, लेकिन वो वहाँ पर था। तो जो लोग थे उन्हें पता चला कि हम लोग में कोई एक विषय है जो प्रेयर कर रहा है, तो जो प्रेयर करेगा, तो वहाँ उन्होंने जाके उस कंडक्टर रहा, उनसे पूछा कि कौन कौन लोग हैं। तो उन्होंने सबका नाम बताया, लेकिन एक नाम था जो उन सब में मिसिंग था। तो वो गए नीचे, उन्होंने बोला कि जो ना तुम भी प्रेयर करो ताकि ये तूफ़ान रुक जाए। तो उन्होंने वो तूफ़ान को रोकने के लिए कहा, तूफ़ान के लिए उन्होंने प्रेयर किया, लेकिन तो भी कुछ हुआ नहीं। तो तभी उन्होंने चिट का सब जो भी था उन्होंने वो किया। तो तभी जोना ने कहा कि मुझे काम करो, मुझे पानी में फेंक दो। उससे पहले लोगों ने उससे कहा तू कौन है, तो उसने ये नहीं कहा मैं जोना हूँ, परमेश्वर का नबी। उसने कहा मैं हिब्रू हूँ, मेरा नाम जोना है। तो डैडी ने हमें सिखाया कि कभी भी कोई आपको पूछता है कि तुम कौन हो, तो तभी आपको ये नहीं कहना है, अपना नाम नहीं बताना है, बल्कि आपको वहाँ पर कहना है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, ताकि आप अपने आप को, आपका फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि आप क्रिश्चियन हो। अगर हाँ, वो बात अलग है, अगर कोई आपसे नाम पूछता है
तो तभी आप बता सकते हो कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, ऐसा। लेकिन जब कोई आपको पूछता है कि आप कौन हो, तो तभी आपका पहला आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि येस आई एम अ क्रिश्चियन। तो जोना ने वैसा भी नहीं कहा कि मैं आई एम अ हिब्रू। उसने कहा कि आई एम अ हिब्रू और मेरा नाम जोना है, मैं परमेश्वर का नबी हूँ। मैं उस परमेश्वर का नबी हूँ जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, जिसने समुद्र और सबको बनाया है। वो ऐसा भी कह सकता था कि मैं हिब्रू, मैं जोना, मेरा नाम जोना है बस। लेकिन वो बोलना चाहता था कि अगर तुम मुझे पानी में फेंकोगे तो मैं वहाँ पर भी ज़िंदा रहूँगा। अगर तुम मुझे कहाँ पर भी कुछ भी करोगे तो परमेश्वर मुझे वहाँ पर बचाएगा। तो और तभी इसलिए जोना ने उनको कहा कि एक काम करो, तुम लोग मुझे पानी में फेंक दो ताकि तुम लोग बचाए जाए। तो उन्होंने उसे पानी में फेंका और तभी एक बहुत बड़ा सा मछली जो था वो आया और उसे निगल लिया। कि मतलब आप देख ही सकते हो परमेश्वर का कैसे प्लान है कि मछली जानता था कि कौन से साइड से जोना जाएगा, कैसे जाएगा, और परमेश्वर ने भी ऐसे ही मछली को डिसाइड किया था जो जोना को बचाए रखे। और जोना उसके पेट में था, तो लेकिन पता नहीं वो कैसे सांस ले पा रहा था, लेकिन वो सब परमेश्वर का कार्य था। तो मछली कितना घूम रहा था तो भी मतलब मछली क्योंकि ऐसा स्ट्रेट तो जाने नहीं वाला, क्योंकि वो उसका डायरेक्शन तो बदलता ही रहेगा। लेकिन तो भी जो ना उसके अंदर ही रहा ताकि वहाँ पर सेफ है, और वो पानी के ऊपर से नहीं गया बल्कि वो पानी के अंदर से गया। तो इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का प्लानिंग आपके लिए कभी भी कठिन नहीं होने वाला। और हाँ, एक और बात, जोना मतलब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जोना ने जो परमेश्वर का स्वभाव है, उसने जोना ने परमेश्वर के स्वभाव को जान लिया था कि अगर उनमें से किसी ने भी पश्चाताप किया तो पूरा नगर बचाया जाएगा। इसलिए वो वहाँ पर नहीं जा रहा था। वो इसलिए नहीं गया था क्योंकि वो डर रहा था कि वहाँ के लोग मुझे ऐसा कुछ मारे ना, ऐसा कुछ नहीं। वो जानता था कि परमेश्वर अगर उधर कोई भी पश्चाताप करेगा तो वो परमेश्वर उन्हें बचाएगा ही बचाएगा। तो इतने में कहना चाहता हूँ। सभी को प्रेज़ लो।